7 नवंबर 1966 हजारों की संख्या में साधु और सन्यासियों ने संसद घेर लिया। उनकी मांग थी कि गो हत्या रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बने। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला। इस बीच भीड़ की पत्थरबाजी में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। इस प्रदर्शन में आधिकारिक रूप से 8 लोगों की मौत की बात कही गई। वाहनों और दफ्तरों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। इस प्रदर्शन को तब भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का समर्थन हासिल था। इसके कुछ दिनों बाद 30 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी की सरकार ने आरएसएस को लेकर एक पाबंदी लगाई। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग लेने से रोक दिया। लेकिन 58 साल बाद केंद्र की मोदी सरकार ने इस प्रतिबंध को हटा दिया। 9 जुलाई 2024 को डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक आदेश जारी कर आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर लगी रोक हटा दी। यानी अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो प्रतिबंध था कि सरकारी मुलाजिम उसमें भाग नहीं ले सकते हैं, उसको जो हटाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। सरदार पटेल ने जो शुरू किया था कि आरएसएस का काम और सरकार का काम अलग है, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक राजनीतिक कलरिंग है, ये तो सरकारी लोगों के लिए नहीं है, उचित नहीं है। 1966 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने जब ये प्रतिबंध लगाया था, तब इसके पीछे तर्क दिया गया था कि आरएसएस राजनीतिक रूप से प्रभावित है। उस समय सरकार की ओर से कहा गया कि आरएसएस की वजह से कर्मचारियों की तटस्थता प्रभावित हो सकती है। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा आचरण नियम 1964 का हवाला देते हुए बैन लगाया था। हालांकि देश में जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो इस कानून को निरस्त कर दिया गया। लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी के फिर से सत्ता में लौटने के बाद इस कानून को दोबारा लागू किया गया। यहाँ तक कि जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार थी, तब भी ये नियम लागू रहा। केंद्र में 2 बार मोदी की सरकार रही, फिर भी ये नियम लागू रहा। ऐसे में तीसरे कार्यकाल के दौरान इस नियम को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद आरएसएस और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ी हैं। इस फैसले को इस रिश्ते में आई खटास को दूर करने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और इसे वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पर वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। असल में दिक्कत क्या है ना, बीते दिनों भगवान वाले पे बड़ा घेर दिया, नॉन बायोलॉजिकल जो एंटिटी है उन पर सवाल हुआ। तो ये एक दूसरे को थोड़ा पुष्ट करने की कोशिश हो रही है। इस देश का मिजाज स्वीकार नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस ने पूर्वाग्रह से त्रस्त होकर इस तरह के देशभक्त संगठन की गतिविधियों में भाग लेने पर जो प्रतिबंध लगाया था केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर, वह अब हट गया है और इसका लाभ देश को होगा। जबकि बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने दावा किया कि इंदिरा गांधी ने 1977 में आरएसएस के समर्थन की मांग की थी और इसके बदले में 1966 में लगे बैन को हटाने की पेशकश की थी। सीनियर पत्रकार नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखती हैं, 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने आरएसएस की मदद मांगी थी और कहा था कि संघ चुनाव से अलग हो जाए। संघ तब जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा था। आरएसएस ने जनता पार्टी का समर्थन करने का वादा कर दिया था। ऐसे में गांधी की बात नहीं मानी गई। लेकिन इसके अगले चुनाव में आरएसएस ने गांधी का समर्थन किया। नीरजा चौधरी बताती हैं कि इंदिरा और आरएसएस एक दूसरे का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि आरएसएस को लगता था कि इंदिरा एक हिंदू चेहरा बन सकती हैं। आरएसएस भले ही सीधे तौर पर राजनीति नहीं करता, लेकिन सियासत में पर्दे के पीछे अहम रोल निभाता है। 2014 में मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद आरएसएस का विस्तार तेजी से हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री संघ की शाखा से ही निकले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र निर्माण के विभिन्न कार्यों में और समाज सेवा के जितने भी कार्य उसमें संलग्न है।